के सांसद पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। जो आपको बता दें कि फोन करने वाले ने कहा कि आप चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, आपको हाजीपुर में घुसने नहीं देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, काली पोतेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इसकी सूचना पार्लियामेंट थाने को दी है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरे मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है। बता दें कि बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति कुमार पारस ने इस पूरे मामले के बारे में बातचीत की। पशुपति पारस ने कहा कि मंगलवार की रात 12 बजे मोबाइल नंबर 9535526056 से फोन आया था। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं है। पशुपति पारस ने कहा कि हम राम, लक्ष्मण और भरत 3 भाई थे। दुनिया नहीं जाने लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि हम तीनों भाइयों में पहले कितना प्रेम था। अंतिम समय में जब रामविलास पासवान राज्यसभा चले गए तो उन्होंने बुलाकर कहा था कि हाजीपुर सीट खाली है, तुम वहां से लड़ो। पारस ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लिखित शिकायत भी भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से अपनी जान को खतरा है और यह मुझे हर पल महसूस होता है। यह इस तथ्य के बावजूद कि मैं 1970 के दशक से सार्वजनिक जीवन में हूं और मेरा कभी कोई भी दुश्मन नहीं रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस घटना में अपने किसी परिचित के शामिल होने का संदेह है, तो इस पर पशुपति पारस ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरी राजनीतिक सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और मेरा निर्वाचन क्षेत्र अब हथियाना चाहते हैं, उसे छीनना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान पर उनका नाम लिए बगैर ही निशाना साधा। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि वह हाजीपुर को अपने पिता की कर्म भूमि होने के बारे में डींग देते रहते हैं। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि मुझे इस सीट से किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता और दिवंगत रामविलास पासवान ने ही चुनाव लड़वाया था, जो मेरे काम करने के तरीके से काफी प्रभावित थे। बता दें कि पशुपति पारस ने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा और अगले साल इस सीट से फिर से चुनाव लड़ूंगा। पारस ने 2 साल पहले अपने भतीजे के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जो उस समय दिवंगत पासवान नेतृत्व वाली यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख थे और अब पार्टी के विभाजन के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी उन्होंने जो बनाई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके प्रमुख है। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे के साथ मेल मिलाप का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर 2 राजनीतिक दल लड़ते हैं तो सुलह हो सकती है, लेकिन जब 2 दिल टूट जाता है तो वह कभी भी एक नहीं हो पाता, वह कभी जुड़ नहीं सकता। इसलिए राजनीतिक तौर पर सब ठीक हो भी जाए तो हमारे दिल कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपको बता दें कि पशुपति पारस ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में यह बात बता दिया कि उन्हें किससे डर है और किसने उन्हें यह धमकी दिलवाई है। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपने विचारों को जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।